हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलील और ट्रेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पहले हम बात करते हैं एलील। एलील क्या है भाई? अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी? एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास एक जीन है, जीन फॉर हाइट, हमारे पास ये जीन है। अब इस जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, दो अलग अलग फॉर्म है। एक ही जीन की दो फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एलील्स है। ये एक एलील है, एक दूसरी एलील है। तो ये है एलील। एलील क्या हुई? एक जीन की अलग अलग फॉर्म। ठीक है। अब ये सिंपली ऐसे मान लीजिए कोई एक शर्ट है, उस शर्ट के दो अलग अलग कलर में है वो एक ही शर्ट, एक ब्लू है मान लीजिए, एक रेड है। तो इसी तरह से फॉर्म है अलग अलग। तो ये यहाँ पे क्या है? जीन फॉर हाइट की दो अलग अलग वेरिएंट है, दो अलग अलग फॉर्म है, इनको एलील। ऐसे ट्रेट, ट्रेट क्या है? ट्रेट भी अल्टरनेटिव फॉर्म है। ट्रेट क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म। किसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है? ऑफ ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म है, वो क्या है? ट्रेट। जैसे कि हमारे पास एक कैरेक्टर है, अब मान लीजिए हम कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट। एक कैरेक्टर है, अब इस हाइट की दो फॉर्म है, टाल और ड्वार्फ। तो ये दोनों क्या है? ट्रेट्स हैं। ये एक ट्रेट है, ड्वार्फ एक ट्रेट, टाल एक ट्रेट है। तो एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म किसकी? जीन की है। ट्रेट अल्टरनेटिव फॉर्म है कैरेक्टर की है। ये डिफरेंस। दूसरा, अब अगर हम देखेंगे इस एलील को, ये जो एलील है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, पेयर में। जैसे कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी इस तरह से हो सकती है। एक इंडिविजुअल में ये पेयर में प्रेजेंट हो। लेकिन ट्रेट जो है इंडिविजुअली अकेले प्रेजेंट होगी। या तो कोई प्लांट टाल है या वो ड्वार्फ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लांट के अंदर दोनों ही हो, प्लांट टाल है वही ड्वार्फ। इंडिपेंडेंटली है, इंडिविजुअली अलग अलग होगी, सिंगली होगी, अकेले होगी। या तो टाल होगा या ड्वार्फ होगा। अब देखिए, अगर हमें ये जो है एलील जो है, ये है एक जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एलील क्या है? जेनेटिक मेकअप। जैसे कैपिटल टी मैंने ऊपर लिखा भाई, ये जेनेटिक मेकअप है। लेकिन ट्रेट क्या है? फिनोटाइप है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। टाल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, बाहर से देखने में कैसा है, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है। अब एलील जो है वो, उनको हम कैसे देख सकते हैं? विजुअलाइज और सी बाय जीन टेस्टिंग। एलील को हम जीन टेस्टिंग से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन ट्रेट विजिबल बाय नेकेड आई, नेकेड आई से ही देख सकते हैं। हमें पता है प्लांट अगर छोटा है ड्वार्फ है, प्लांट बड़ा है, प्लांट टाल है, तो नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन इसको नहीं देख सकते। एलील को हम जेनेटिक टेस्टिंग से ही देख सकते हैं। एलील जो है उसका कोई इंफ्लुएंस नहीं होता इसको एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब किसी ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक मेकअप ये है तो वो यही ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई अलग एनवायरनमेंट में रखा तो उसका कोई दूसरा एनवायरनमेंट मिला तो वो जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। ये है तो यही रहेगा, अगर ये है तो यही रहेगा, अगर ये है तो इसे ही रहेगा। तो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसको? एलील को। अगर ट्रेट की बात करें, ट्रेट को एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये तो नॉर्मल जब प्लांट ग्रो करेगा तो इसको क्या होना चाहिए? टाल होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्लांट ऐसे एनवायरनमेंट में रख दें जहां वाटर की बहुत कमी हो, मतलब वाटर डेफिशिएंट कंडीशन हो, पानी की कमी है, ड्रॉट है, तो कैपिटल टी होने के बावजूद जो प्लांट क्या होगा?
ड्वार्फ होगा, मतलब इन्वायरमेंट ने इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर नॉर्मल ग्रो करेगा तो प्लांट होगा, लेकिन वाटर ही नहीं है, तो ग्रोथ के लिए जो वाटर चाहिए वो वाटर है ही नहीं, तो क्या होगा, प्लांट ड्वार्फ होगा। तो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है ट्री को, लेकिन अगर हमने ड्रॉट कंडीशन में रखा तो इसका मतलब ये नहीं ये चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल टी ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है एलील और ट्रेट। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म है। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप होगा, इसको जेनेटिक टेस्टिंग से देख सकते हैं, ये नेकेड आई से देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, और ये ट्रेट इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है।